बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और बड़ी ज़बरदस्त नस्ल मेरे हाथ में है इस वक्त। ये, ये सियालकोटी नस्ल है और अब ये तकरीबन सियालकोट में बड़े कम रह चुके हैं प्योर हालत में। कुछ चंद घरों में ये नस्ल मौजूद है। ये इन्हें काले मुंह वाले भी कहा जाता है और शेखा वाले भी कहा जाता है इन्हें, इन परिंदों को। ये नर मेरे हाथ में, इसका मैं आपको पहले भी शौक करवा चुका हूँ। इसके साथ जो फीमेल थी वो बीमार हो के उसके शायद अंदर अंडा टूट गया था, तो उसकी ट्रीटमेंट भी की काफ़ी, लेकिन वो नहीं बच नहीं सकी। तो ये नर अकेला था। अब इसके साथ मैं सियालकोट से अपने एक दोस्त से फीमेल लेके आया हूँ। वो जोड़ा बनाने लगा हूँ। मैंने कहा आपका भी साथ शौक करवा दिया जाए। ये जी, इन्हें सियालकोट में शेखा वाले कबूतर कहा जाता है। बड़ी कदीम नस्ल है ये, 100-150 साल पुरानी नस्ल है ये। इसका ये देखें जी, इसके पर जो हैं, ये देखें, ये ये देखें जी इसका कुंदा। अभी ये कबूतर बड़ी उम्र का है, बूढ़ा भी कह सकते हैं इसे, फिर भी इसका देखें वो पहली कली जो बगलों से ऊपर जा रही है। ये बहुत परवाज़ करने वाली नस्ल है। इसमें ये दूसरा पल्ला भी दिखा दें, इसमें अकल भी बहुत ज़्यादा है। ये शेखों वाले के नाम से मशहूर है सियालकोट में ये नस्ल। अकल में भी इसका कोई सानी नहीं है और परवाज़ में भी। ये देखें, बाज़ लोग इन्हें प्रोफेसर साहब वाले भी कहते हैं कि प्रोफेसर वाले कबूतर हैं। ये देखें इनके, ये छाप आ जाती है, पहले थोड़ी लाइट होती है, फिर ये गाढ़ी हो जाती है और ये थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनिश शेड, शिकरी शेप शेड ये देते हैं इनमें। ये देखें, ये इसका ये देखें कलर आ रहे हैं, शेड ग्रीन ज़्यादा है और ये जामनी भी शेड देती है। इसकी आँख का आपको शौक करवाते हैं। ये आँख है जी प्योर, जिन्हें कहा जाता है शेखा वाले कबूतर। ये ये उनकी आँख है। पलकें देखें, इसकी चोंच मोटी है, सर ऊपर को, माथा कैसे उभरा हुआ है। बहुत अक्लमंद कबूतर हैं ये। शेख अफजल साहब के घर में बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज से 10 साल पहले मैं उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये मैंने परिंदे देखे थे। उन्होंने इस नस्ल को मेंटेन किया था और उन्हीं के नाम से ये मंसूब हो गई है नस्ल। इन्हें अब शेखों वाले कहा जाता है, काले मुंह वाले, शेखों वाले। ये हड्डी इसकी जो है 4 उंगली है पूरी, जोड़ खुला नहीं है, ऊपर को लगी हुई हैं हड्डियाँ। ये जो होती है ना, दुमची या गंड कह सकते हैं दुम की, उसके साथ लगी हुई हैं। इसके पंजे भी आपको दिखाते हैं जी, ये इसके पंजे देखें। ये देखें जी इसके पंजे। ये इसके दुम का भी शौक करवा देते हैं जी। इनके आम तौर पे ये पल्ले होते हैं, पल्ले और दुम जो है ये साफ़ होती है, जिस तरह भी दिखाया आपको। ये देखें, ये साफ़ पल्ले हैं। ये देखें, एक आध कोई पारा आ गया अंदर। और ये वाला पल्ला भी देखें जी, इसी तरह इसमें भी एक बार है, काला है। और ये दुम भी देखें, इसी तरह है, दुम में भी एक बार काला है। इसमें कहीं कहीं आते हैं, कईयों की बिल्कुल सफ़ेद भी आ जाते हैं दुम और ये पर। बहुत बैलेंस है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये नस्ल ऐसी है कि अगर ये आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ बढ़ाती है, ये कि 12, 1, 2, 3, इसी तरह 5, 6, 7 बजे तक चले जाती है। 12-13 घंटे परवाज़ है इसकी।
फिर उसके बाद ये एकदम परवाज़ कम नहीं करते हैं। ये अपने एक टाइम है ना, अगर 6 बजे का इनका टाइम है, ये 6:30 7 बजे तक चले जाएंगे, या फिर अगर कम करनी हो परवाज़ 5:30 तक आ जाएंगे, 5 बजे तक। इतना फ़र्क डालते हैं। एकदम ये नहीं होगा कि आज ये परिंदा उड़ के आया है 12 घंटे, तो कल 4 घंटे उड़ेगा। ये इसमें खूबी है। और इनका ये फ़िक्स टाइम होता है, इन्हें उड़ाना है। जिस भी कबूतर परवर ने इन्हें जिस तरह आप चाहें उस तरह इसे ये कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है, और ये कबूतर बिल्कुल इंसानों के साथ अटैच भी होते हैं। ये भी अब रिसर्च आ चुकी है कि ये पहचानते भी हैं अपने मालिक को। ये तो वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि मालिक को पहचानते हैं। कोई गैर नया चेहरा आ जाए तो फिर कबूतर घबराते हैं, अगर वैसे भी आ जाए तो। ये इसके साथ अब मैं आपको मादी दिखाता हूँ जी, फीमेल, जो सियालकोट से मैं लेके आया हूँ, जो इसके साथ जोड़ा बनाने लगूँ नया। क्योंकि इसकी पहली जो फीमेल है वो तो ज़ाया हो गई थी, वो मर गई, बीमार हो गई। ये देखें जी, ये जो मैं इसके लिए लेके आया हूँ फीमेल, जिसके साथ जोड़ा बना रहा हूँ, ये भी उसी तरह ही देखें। इसके पल्ले में भी 1 2 पर है काला। देखें बहुत प्यारा इसका जो है, बड़ी तेज़ी से आसमान में जाने वाला इसका पैर है, और बुलंदी में उड़ने वाले ये पैर होते हैं जी। बहुत बुलंदी पकड़ते हैं इस तरह के पैरों वाले परिंदे जो हैं। ये देखें, और इसी तरह ही इसका भी देखें, ये दूसरा पार भी है। इसी तरह ये 8वां 9वां बराबर है, और 10वां जो 8वां और 10वां बराबर है। अभी ये 10वां पार पूरा नहीं हुआ। ये बगलें इसकी भी देखें, ये ज़बरदस्त है। पूरा पार खोला हुआ है। ये भी गोल उड़ने वाला पार है जी। ये नए कबूतर परवर जो हैं, ये देखें ऐसे खुल रहे, ऐसे ऊपर से ऐसे जा रहे हैं नीचे। ये गोल उड़ने वाला पार होता है, छत के ऊपर रहते हैं, ये लंबा नहीं जाते। इसकी आँख का भी आपको, इसके भी देखें, जिस तरह नर का दिखाया था ना, ब्राउनिश सी ये छाप है, ये उसी तरह इसके भी है। ये देखें, इसकी आँख भी देखें जी। ये जो ये शेखों वाले जो हैं, काले मुँह वाले, उनकी आँख है। ये ओरिजिनल आँख इसी तरह की होती है। ये अभी पट्टी है, आँख बदलेगी ये। देखें इसकी मूवमेंट देखें, आँख की रिंग मुकम्मल है, पक्के रिंग है। इसकी हड्डी जो है इसकी बिल्कुल ये कमान की तरह है। 4 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा हड्डी है। ये बराबर आ रही है जोड़ के, बिल्कुल हड्डी। जोड़ इसका भी बंद है, ऊपर को नर के ज़्यादा लगे हुए हैं, इसका थोड़ा सा उठा हुआ जोड़ है, लेकिन बंद जोड़ है बिल्कुल। और बड़ा ज़बरदस्त इसकी ये हड्डी की शेप भी जो है, ये भी ऐसे है। बहुत ये बता रही है कि बच्चे इसके उड़ेंगे, लंबी परवाज़ें देंगे। ये पंजे इसके देखें। ये बड़े अरसे का नर फारिग था, सियालकोट से एक दोस्त से मिल गई है फीमेल, तो मैंने कहा इसको जोड़ा दोबारा बना दिया जाए। ये देखेंगे, ये दुम, एक सेकंड, ये डबल लंगोट है इसकी। ये देखें दुम आ रही, बंद दुम है इसकी बिल्कुल। ये जी इसकी दुम भी दिखा दें। ये दुम इसकी बिल्कुल सफ़ेद है, ये हल्के से हैं। ये भी जिस तरह मैं बता रहा था अभी, ऊपर से सफ़ेद ही लग रही थी कि ये पर इनके आ जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा ये देखें साफ़ होते हैं पल्ले, और दुम इसकी साफ़ होती है। ये हाँ, ले जी, ये आपको मैंने एक बड़ी कदीम नस्ल का, सियालकोटी नस्ल का शौक़ करवाया है। तो अब इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छी ब्लड लाइन का दोबारा आपको शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।